जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नौबतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि हम अभी उपस्थित हैं नौबतपुर में, और नौबतपुर में उपस्थित होने का मुख्य कारण है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर सारी पार्टी जो है अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में लगा हुआ है। उसी बीच में महागठबंधन परिवार के नेता हैं इंजीनियर बल्ली यादव, जो ओबीसी और जनरल को एक साथ करके विक्रम का बेटा की मांग कर रहे हैं अपनी पार्टी से कि इस बार विक्रम विधानसभा का विक्रम का ही बेटा होना चाहिए, क्योंकि प्रत्याशी कई एक बार से देखा जाए तो बाहरी प्रत्याशी आते हैं और विक्रम विधानसभा में जीतते हैं। उसको लेकर इनका क्या कहना है, तो सबसे पहले हम इंजीनियर बल्ली यादव से और इनके समर्थक से बात करते हैं। लोग लगातार ओबीसी को लेकर विक्रम में भी प्रोग्राम किए, ओबीसी एकता की बात कर रहे थे और अब नौबतपुर में भी पहुंचे हैं ओबीसी एकता को लेकर। तो कुछ स्वर्ण समाज भी लोग कह रहे हैं कि आखिर विक्रम को केवल ओबीसी ने नहीं सींचा है, उसे सारे समुदाय ने मिलकर सींचा है। इसको आप किस रूप में देखते? देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोग को बता दें कि ये ओबीसी की एकता की बात क्यों उठी। आप अगर वोट के हिसाब से देखें तो हमारा इतना बड़ा समाज है जिसमें दलित, महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, हम लोग कहीं ना कहीं ठगे से महसूस कर रहे हैं। आज इसकी एकता की जरूरत इसलिए पड़ गई कि मौजूदा आने वाला विधानसभा चुनाव में हमने लगातार 25 साल हम लोग शोषित रहे। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे घर तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचा है। जो सड़क, नली, गली या और भी जो विकास की कार्य थी नहीं पहुंचा है। और इसी के क्रम में हम लगातार पूरे विधानसभा में, ये कनपा ही नहीं, नौबतपुर ही नहीं, हमारा कार्यक्रम पूरे विधानसभा में चलेगा। और मैं तमाम लोगों से आह्वान भी करता हूं कि इस कार्यक्रम में हमारा साथ दें, इस कार्यक्रम साथ दें और हम लोग इस जरूर सफलता हासिल करेंगे इस बार। और हमारा नारा एक और भी है कि बाहरी भगाओ, विक्रम बचाओ, क्योंकि ये लगातार एक ही गांव, एक ही समाज के लोग लगातार पिछले 25 वर्षों से सत्ता पर काबिज है। हमको भी हमारा राजनीतिक हिस्सेदारी मिलना चाहिए और उसी हिस्सेदारी के तहत ये कार्यक्रम मेरा चल रहा है। अब रही बात स्वर्ण समाज की, तो मैं स्वर्ण समाज के लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूँ। ये विक्रम की धरती स्वर्गीय खदेरन बाबू की थी, ये विक्रम की धरती स्वर्गीय रामनाथ यादव की थी, विक्रम की धरती हमारे पूर्व विधायक राम जन्म शर्मा जी की थी, गुड्डू शर्मा जी की थी, मंटू शर्मा जी की थी। आप लोगों से भी आह्वान है कि इस लड़ाई में हमारा साथ दें, हमारा मदद करें, हमारा सपोर्ट करें। और विक्रम को इन लोगों ने बनाया था, नहीं कि ये बाहरी लोगों ने विक्रम को बनाया था। इसलिए आपसे भी मेरा आह्वान है कि इस लड़ाई में आप हमारा सहयोग करें, और आप लोग सहयोग करेंगे तो ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। तो फिर आप लोगों की मांग थी, इसके पहले प्रोग्राम में मांग हुआ था कि ओबीसी समुदाय से किसी भी जाति, किसी को भी टिकट दे दे। तो मान लीजिए कि अगर ओबीसी को नहीं मिलता है, जनरल समाज से मिल जाता है, तो फिर उसको सपोर्ट करिएगा ना आप लोग? देखिए, जनरल समाज पार्टी बेसिस पर काम, भाजपा अलग लड़ रही है, जदयू अलग लड़ रही है, उनका अलायंस अलग है, हमारे गठबंधन का अलायंस अलग है। अगर ये बाहरी का नारा अगर चलता है तो भाजपा के जो स्थानीय उम्मीदवार होंगे उनको टिकट मिलेगी, उसका फायदा विक्रम के स्थानीय उम्मीदवार को मिलेगा। तो हमारा मिशन इस पर हम काम कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं विक्रम की, तो विक्रम में देखा जाए तो विक्रम विधानसभा विकास के लिए उपेक्षित रहा। जो पुराना धरोहर था वो भी विलुप्त होते जा रहा है, जैसे कि आपका गांधी आश्रम है, डाक बंगला है, त्रिभुवन पुस्तकालय है। आपको देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी देखा जाए या शिक्षा संबंधी देखा जाए तो राज तो सभी ने किया, यूपीए ने किया, एनडीए ने किया, लेकिन विकास की राह पर विक्रम विधानसभा नहीं चला। देखिए, आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हम लगातार विक्रम में ये सवाल उठाते रहे, और जो सवाल आज से 20 साल पहले था वो सवाल आज भी खड़ा है। आज भी आप डकबंगला की बात करते हैं, पुस्तकालय की बात करते हैं, ट्रामा सेंटर की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो विक्रम के अंदर जिस उम्मीद के साथ हम लोगों ने पिछले 10 साल से, जिनको हम लोग लगातार अपने सर आंखों पर बैठाया, वो क्या किए? वो हमारा वोट चोरी करके दूसरे दल में जाके बैठ गए। हमारी सरकार को गिराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाया, और हमारे क्षेत्र का जो स्थिति बद से बदतर हो गई उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। यही कारण है कि मैं ओबीसी समाज के सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ आए। इस लड़ाई में अगर साथ आप आएंगे,
आप किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के छल कपट में नहीं रहे, इस लड़ाई में साथ दे, पुनः हम लोग अपनी यहाँ पर सरकार स्थापित कर लेंगे। क्या कल का जो प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो उसमें केवल ओबीसी समुदाय पहुंचेंगे या फिर अन्य समुदाय से भी पहुंचेंगे? नहीं, अभी हमारा ओबीसी और ईबीसी समुदाय का ही ये बैठक है। अभी हमारा ईबीसी और ओबीसी समुदाय का बैठक है। इस बैठक में हम लोग, हमारी लड़ाई यहाँ नेता की नहीं है, हमारी लड़ाई सीट की है। हमारा लड़ाई जो है, पुनः हमको अधिक राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, अधिकार मिले इसकी। क्या कहिएगा सर, लगातार आप लोग कहीं ना कहीं पूरे विक्रम विधानसभा में राजनीतिक हलचल में लाए हुए हैं। लड़ना भी जरूरी है क्योंकि हम लोग 20-25 सालों से उपेक्षित होते आ रहे हैं। हम लोग जिसको जिताते हैं वे हम लोगों के लिए काम नहीं कर पाते हैं और यह विक्रम विधानसभा हर मायने में पिछड़ा हुआ है। हम लोगों की उम्मीद थी कि हम लोग जिसको जिता रहे हैं ये हमारे विक्रम विधानसभा में विकास की नदी को बहलाने का काम करेंगे, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं। और आज हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं विक्रम विधानसभा, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न विद्यालय की व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था हम लोगों को नहीं मिल पा रही। विधायक सिद्धार्थ सौरभ तो बोल रहे हैं कि विक्रम में अब कोई काम नहीं बचा है जो करने लायक है। सर ये है विधायक जी के कहना ना, विधायक जी कह रहे हैं वो अपनी बानी कह रहे हैं, लेकिन जनता जो कह रही है वो जनता की अदालत में आएंगे तब ना जनता उनसे सवाल करेगा कि विधायक जी हम लोगों के बीच में क्या कमी है और क्या अच्छाई है। विधायक जी अपने स्तर से देख रहे हैं, जनता अपने स्तर से देख रहा है। कहीं सड़क नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कहीं गली में भट्ट है, वहाँ हील लगा हुआ है, तो ये कहने से नहीं ना हो जाएगा। आपके हिसाब से विक्रम में कौन सी काम अभी जो है बाकी पड़ा हुआ है जो करने लायक है? सारा काम है, नली गली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी तो अभी उपेक्षित है। इन सारी चीजों पर विधायक जी को 10 सालों में काम करना ना चाहिए था। सर एक सवाल और है कि देखा जाए तो विक्रम विधानसभा धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन कभी कुछ दिन पहले धान का कटोरा कहा जाता था, लेकिन आज धान का कटोरा का कटोरी भी नहीं निकल पाता है। इसलिए कि हमारे यहाँ जो नहर में पानी आया करता था वह पानी अब समय से आता नहीं है, समय गुजरने के बाद आता है। जब पानी आता था समय से तो उस समय विक्रम को हम लोग धान के कटोरा कहते थे, लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है, जिसके चलते हम ये कहें कि हमारा विक्रम धान का कटोरा है। क्या परिचय सर अपना? कृष्ण कुमार अकेला। आप युवा हैं और युवा के हिसाब से विक्रम विधानसभा भी चल रहा है, विधायक भी युवा है और जनता भी युवा है, सभी लोग। एक बात बताइए कि बाहरी भगाओ और विक्रम के लाओ, उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये तो सही बात है ना कि आज 20 साल से जो प्रत्याशी यहाँ पे बनाए जाते हैं वह एक ही गांव के सिर पे बनाए जाते हैं। क्या और विक्रम विधानसभा में कोई ऐसा माई का लाल बेटा जन्म नहीं किया है जो विक्रम का प्रतिनिधित्व कर सके? यहाँ पे ऐसे वैसे लोग, सामर्थ्य लोग हैं जो अपना नेतृत्व अपना खुद कर सकते हैं विक्रम का। इसीलिए हम लोग का खास करके युवाओं में जो जन आक्रोश फैला हुआ है कि इस बार विक्रम को बचाना है। विक्रम जो बाहरी लोगों से ग्रसित है उसको दूर करके विक्रम में अपना विक्रम का बेटा यहाँ से चुनाव लड़ेगा और इस बार हम लोग इस तरह से मुहिम चला रहे हैं। और एक प्रश्न और है कि विक्रम विधानसभा में लोग, हम नहीं कह रहे हैं, जैसे अभी जो सरकार में हैं वो कहते हैं कि विक्रम विधानसभा को 2 ही मात्र जरूरत था, एक ट्रामा और एक पुल जो नौबतपुर लख पुल है, वो दोनों मैंने शिलान्यास कर दिया। अब इस पे क्या, आप क्या कहें? शिलान्यास कर दिए, शिलान्यास ही तो किए हैं। 5 आप 10 साल, 10वां साल पूर्णे जा रहा है, आप 9 साल से 9 वर्षों से क्या कर रहे थे? 9 वर्ष पूर्व ही हो जाना चाहिए था। मगर जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय इस तरह के हथगंडे अपनाई जाती है कि कैसे जनता को प्रलोभन दे और कैसे जनता में एक मोटो जाए कि देखो आपका विधायक आपके लिए कितना बेहतरीन काम कर रहा है। ये सिर्फ चुनाव तक ही है। ये विक्रम का पुल जो है इसको बनते बनते देखिएगा आप, हो सकता है 2 विधायक यहाँ से चेंज हो जाएंगे। तो क्या इसको हम क्या समझें? ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है। आप देखिए विधायक जी इधर उधर घूम घूम कर विक्रम विधानसभा में सिर्फ चुनाव के समय में रोड का शिलान्यास करते आ रहे हैं।
अभी यहाँ के बगल में गांव है, ग्राम रोस्तमगंज है, चेसी पंचायत में रोस्तमगंज गांव है। विगत 15 सालों से 10 सालों से उस गांव में पैदल आप नहीं जा सकते बारिश के समय में। वो हाल कौन किया? इसका भी जिम्मेवार विधायक जी है ना, जो वर्तमान विधायक उन्हीं को माना जाएगा। जब विकास हुआ, विकास का ढिंढोरा अपने फोड़ेंगे तो जो यहाँ दुर्गति हुआ है उसका भी जिम्मेवारी वही तय करेंगे, उनको ही तय करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, कल आप लोग का जो सभी लोग को जो एक महागठबंधन का ये प्रोग्राम है, जो ओबीसी और जनरल सभी को एकजुट होने की बात कही जा रही है, वो कहाँ पे होगा और कितने बजे होगा? ये प्रोग्राम जो कल का रखा गया, निर्धारित किया गया है, वह नौबतपुर तरियत रोड है। तरियत रोड के बगल में बगीचा है, वहां पे इस प्रोग्राम को रखा गया है और अपार भीड़ के साथ इस कार्यक्रम को सफल किया जाएगा। और हम खास करके नौजवान वर्गों से अपील करना चाहते हैं कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज करावे, अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए इस सभा में जरूर पहुंचे, ताकि आपके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए इस सभा में पहुंचे और यहाँ पे अपना बात रखे, अपना पक्ष रखे और लोगों का बात सुने। ये कोई जरूरी मायने नहीं रखता है कि टिकट किसको मिलेगा, ये मायने रखता है कि टिकट इस बार विक्रम के बेटा को मिलेगा, मायने ये रखता है। और इसी मुद्दे के साथ हम लोग इस कार्यक्रम का आह्वान आदरणीय बल्ली भैया की तरफ से किया गया है जी। इसलिए उनके समर्थन में हम लोग अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए इनके साथ हर एक कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। क्या परिचय आपका? राहुल कुमार यादव, हम यहाँ पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल के। कार्यक्रम कितने बजे से स्टार्ट होगी सर? ये कार्यक्रम 12 बजे रखा गया है, 12 बजे दिन में रखा गया है। आपने सुना कि इंजीनियर बल्ली यादव क्या कह रहे हैं, साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमें ओबीसी, ऐसा नहीं है कि केवल ओबीसी समुदाय को एक जगह करना है, हमें इस यहाँ जो विक्रम विधानसभा है, ऐसा नहीं कि केवल ओबीसी समुदाय ने ही विक्रम विधानसभा को सींचा है, यहाँ जनरल और ओबीसी समुदाय सभी लोगों ने मिलकर सींचा है। जैसा कि इंजीनियर बल्ली यादव का नाम है कि जनरल हो या ओबीसी हो, किसी को भी पार्टी टिकट दे दे, केवल विक्रम का बेटा होना चाहिए। जैसा इंजीनियर बल्ली यादव की मैंने बात रखा, आप अपनी राय अवश्य करेंगे कि क्या विक्रम विधानसभा में विक्रम का बेटा होना चाहिए या बाहरी बेटा होना चाहिए। आप अपनी राय अवश्य करेंगे। लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।